पूर्व मंत्री जयभान पवैया का बयान सामने आया है। रामधुन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला उन्होंने और कहा कि हम कफन लेकर निकले थे तब समझ आती है रामधुन। सड़क पर खड़े होकर रामधुन करने की क्या जरूरत, जूते पहनकर रामधुन करने की जरूरत क्या है। इस समय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, मुख्य जो नज़र हैं सबकी राजनीतिक प्रस्ताव पर हैं, कैसा रहेगा प्रस्ताव? नहीं, देखो, इसमें महत्वपूर्ण तो सभी सेशन होते हैं, पर पार्टी का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, कांग्रेस के कारनामों से देश और प्रदेश में किस तरह विकास और कल्याण बाधित हो रहा है जनता का, और हम क्या कर रहे हैं जनता के हित में, ये सारी तस्वीर उस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में रखी जाती है। पार्टिसिपेशन करते हैं बहुत सारे प्रतिनिधि इसमें, इसलिए ये पार्टी का विचार प्रस्ताव के रूप में सामने आता है। सर, संघ प्रमुख है, उन्होंने एक बार फिर चर्चा की है, शुरुआत की है विभाजन को लेकर। मायने क्या है इसके, क्या सोच रहे हैं, संघ क्या सोच रहा है? आपको अगर जानकारी हो तो हम तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि में पूरे भारत में अखंड भारत के संकल्प को दोहराते हैं और विभाजन की विभीषिका को लेकर उन पलों को याद करते हैं जब भारत माता की भुजाएं कटेंगे। इसलिए कोई नई बात नहीं है, ये हमारे मन का बीज है, ये हमारे मन की पीड़ा है। इजरायलियों ने शताब्दियों में अपने लक्ष्य को पाया। मुझे लगता है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान अपनी मौत मरेगा और ये सपना हमारा जरूर पूरा। तो सर, भौगोलिक नहीं लेकिन वैचारिक रूप से पहुंच रहे हैं क्या, जो आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं? नहीं, वो परम पूज्य सत्संग चालक जी ने जो कुछ व्याख्यान में कहा होगा वो नई बात बिल्कुल नहीं है। सर, एक सवाल और, जिस तरह से रामधुन को लेकर आपका जो ट्वीट आया था, आप विचलित हो गए थे, क्या लग रहा है कि इस तरह से राजनीति में रामधुन मायने क्या थे सर? नहीं, देखिए, हमने भी की रामधुन, लेकिन हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए बलिदान की शपथ लेकर अपने हाथ में कफन लेकर अयोध्या गए थे, तब रामधुन समझ में आती थी। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल स्टंट में कोई भी नाटक करना है, सड़क पे खड़े होकर हो रही है रामधुन, जूते पहनकर हो रही है रामधुन, ये हास्य प्रयास का विषय नहीं है। इसलिए हिंदू के नाते अपनी परंपराओं का ध्यान रखो और इसकी प्रासंगिकता है क्या। कोई नसीहत है सर, आगे से ना हो ऐसा? नहीं, मैं नसीहत देने वाला होता कौन हूँ, मैंने अपने मन की बात कही थी। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं जयभान पवैया, जिन्होंने जिस तरह से जो रामधुन है उसको लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ये हास्य परिहास का रामधुन के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राजनीति के लिए ना हो, और एक बार फिर उन्होंने राजधानी भोपाल पहुंचते ही नसीहत दे डाली है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।